यह काशी है, जहां हर कण में महादेव का वास है, जहां गंगा मां अपने आंचल से पाप धो देती है। यह वही धरा है जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। काशी में रहना ही हमारे शिव के सानिध्य में रहना है। यही कारण है कि काशी को आनंद वन, मोक्ष भूमि और सनातन धर्म की आत्मा कहा गया है। काशी केवल एक नगरी नहीं है, बल्कि अमर धरोहर है जो युगों युगों तक शिव की महिमा का गान करती रहेगी। और यही विराजते हैं काशी के कोतवाल काल भैरव। काशी की रातों में जब मां गंगा चुपचाप बहती हैं, मंदिरों की घंटियां जब मौन हो जाती हैं, तब भी एक स्वर गूंजता है, जय भैरव, जय भैरव, जय कोतवाल। ये है महाकाल का उग्र रूप जो पापियों का विनाश करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं और समय के भी जो स्वामी हैं। आज हम जानेंगे काल भैरव की रहस्यमयी गाथा, उनके स्वरूप, अष्ट भैरव, क्षेत्रफल और जो शिव गणों में सबसे महान है वो है काल भैरव। त्रिलोचनम काल कालमंबुजाक्षमक्षशूलमक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। एक समय सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा और सृष्टि के पालन करता श्री हरि विष्णु में विवाद छिड़ गया। विवाद कि कौन महान है, विवाद कौन सर्वोच्च है। ब्रह्मा ने गर्व से कहा, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। हमारे महादेव मौन रहे, किंतु उनका तीसरा नेत्र अग्नि की ज्वाला से प्रज्वलित हो उठा। उस अग्नि से प्रकट हुए भैरव, जो कृष्णवर्ण, रक्त नेत्र, जिनके गलों में मुंडमाला, हाथों में त्रिशूल और कपाल था। उनके प्रकट होते ही 10 दिशाएं कांप उठी। ब्रह्मा ने फिर से अपमान किया। भैरव आगे बढ़े और एक ही प्रहार में ब्रह्मा का 5वां सिर, जो घमंड का प्रतीक था, उसे काट दिया। उनका ये रूप इतना उग्र था कि स्वयं काल भी भयभीत हो उठे। सिर उनके हाथों में चिपक गया। भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। वह खोपड़ी हाथ में लिए वे भिक्षाटन करने लगे। नगर नगर भटकते हुए, उन्हें कोई भोजन ना देता। उनका रूप इतना भयभीत करने वाला था कि चारों दिशाओं में भय व्याप्त हो जाता। अंततः वो काशी पहुंचे और वही कपाल गिर पड़ा। भैरव वहां पाप से मुक्त हुए और काशी की कोतवाल कहलाए। ओम बम भैरवाय नमः। काल भैरवं भजे। संगनायकं विशाल कीर्तिदायकं काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीति मार्ग कोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भैरव अकेले नहीं हैं। वैसे तो उनके बहुत सारे रूप हैं, लेकिन मुख्यतः उनके 8 स्वरूप हैं, जिन्हें हम अष्ट भैरव जानते हैं। असितांग, जो साधकों की रक्षा करते हैं। रुर, ज्ञान और विद्या के देवता है। चंड, जो दुष्टों का संहार करते हैं। क्रोध, पापियों को दंड देते हैं। कपाल, जो मृत्यु का रहस्य सिखाते हैं। भीषण, जो भय का नाश कर देते हैं। और संहारक, अधर्म का अंत करने वाले। और इन सब के अधिपति हैं काल भैरव।
जो समय के भी स्वामी हैं। भैरव को क्षेत्रपाल भी कहा गया है। हर गांव, हर मंदिर, हर दिशा के रक्षक भैरव। यज्ञ हो या पूजा हो, सबसे पहले भैरव की अनुमति ली जाती है। बिना उनकी कृपा कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होते। तंत्र साधना में भैरव की उपासना सर्वोच्च है। वो भय, मृत्यु और शत्रु का नाश करते हैं। भैरव की कृपा से साधक निर्भय हो जाता है और कई शक्तियां प्राप्त करता है। उनका प्रिय मंत्र है ओम बम भैरवाय नमः। सनातन परंपरा में शिव दर्शन अधूरे हैं यदि भैरव दर्शन ना हो। काशी हो, उज्जैन हो, श्री केदारनाथ हो, हर जगह भैरव की पूजा होती है। हम भैरव जी से आज्ञा लेते हैं, तत्पश्चात हम अपने महादेव, अपने शिव के दर्शन करते हैं। वो धर्म और न्याय के प्रहरी हैं। समय और मृत्यु भी उनका शासन है। भैरव शिव का ही अंश है। जो भैरव का नाम लेता है वह निर्भय हो जाता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन धर्ममय हो जाता है। आइए हम सब मिलकर पुकारें, जय काल भैरव। हे बाबा काल भैरव दया करो। हे बाबा काल भैरव मोक्ष प्रदान करो। हे बाबा काल भैरव हमारे शिव से मिलाओ। हे बाबा काल भैरव शिव के चरणों में शरणागति प्रदान करो। रत्नपादुका प्रभाभिराम पादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंश्रमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहास भिन्न पद्मजांड कोश संततिं दृष्टपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम् अष्ट सिद्धिदायकं कपाल मालिकाधरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। संगनायकं विशाल कीर्तिदायकं काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीति मार्ग कोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। काल भैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञान मुक्ति साधनं विचित्र पुण्यवर्धनं शोक मोह दैन्य लोभ कोप तापनाशनं प्रयान्ति काल भैरवं सन्निधिं नरा ध्रुवं काशिका।